हेलो, नमस्ते। जय माता दी। कैसी हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह में बना रही हूँ मैं खाना, और आज खाने में सब्जी और रोटी बनाऊँगी। थोड़ा सा चावल बनाऊँगी, क्योंकि दाल नहीं बनाई है मैंने। तो फ्राई पैन में मैंने दाल दूध गर्म करके रख दिया था। लाइट चली गई है तो देखिए उजाला सही से नहीं आ रहा था। तो ये दोनों लोग आज मेरे घर ही लगी हुई हैं। मैंने ना बुला लिया था इनको, और इनको भी कुछ जैसे कि कुछ बोल रही थी कि बुआ जी ये करना है मुझे। तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं करवा दूँगी, तो इसलिए लगी हैं ये साथ में मेरे। और आज मैंने लगाई है बालों में मेहंदी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। शुक्रवार का ये वीडियो है। और मैं नल जैसा कि ख़राब है वहाँ का नल, आप सभी को पता है। नल एकदम से वहाँ का बिगड़ चुका है। तो फिर मैं यहीं पे बर्तन धुल लूँगी, कपड़े धुल लूँगी, ये सारे काम कर लूँगी। क्योंकि लाइट आती नहीं है तो मशीन के लिए रखना पड़ता है। रख देती हूँ कपड़े, तो फिर धीरे धीरे करके इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि फिर उस दिन बहुत ज़्यादा टाइम लगा था धुलने में। तो फिर मैं ना यहाँ पे थोड़े बहुत कपड़े हैं वो मैं धुल लेती हूँ जल्दी जल्दी से। मेरी साड़ियाँ हैं दो, मगन के कपड़े हैं, उनके पापा का एक ही टी शर्ट निकला हुआ है, पैंट एक निकला हुआ है, बट मैंने उसे धुला नहीं, रख दी हूँ, बाद में धुलूँगी। और हवा आज बहुत अच्छी चल रही है, तो फिर मैं ये सोचा चलो यहाँ छाँ भी है, मतलब धूप भी नहीं है, तो यहीं पे धुल लेते हैं कपड़े। और ये दोनों ना सुबह से लगी हुई है मेरे पीछे पीछे, ही बताऊँगी अभी क्यों लगी हुई है मेरे पीछे। तो फिर पंडित जी आए थे तो मैंने कहा यहीं पे बैठो और मैं बात करूँगी और नहा भी लूँगी। बस मैं के रहने में यही फ़ायदा होता है, चाहे जो आए चाहे जो जाए, और बस बात करते रहो, काम करते रहो। तो फिर मैंने कहा यहीं बैठे बैठे मेरा काम भी हो जाएगा, और हम लोग यहीं पे सारे लोग हैं तो फिर अच्छा भी लगता है काम करने में भी। तो यहाँ पे मैं धुल ली हूँ कपड़े, अपने सारे कपड़े धुल ली हूँ, और उनके जो कपड़े थे वो सारे कपड़े मैं धुल के इसी पे रख दी हूँ। थोड़ा सा पानी जब इसका निकल जाएगा तो फिर डालने जाऊँगी, तो फिर डाल दूँगी थोड़ी देर के लिए धूप में, तो सूख जाएगा तुरंत। और यहाँ पे मुझे धुलना था बाल, तो सारे लोग जा चुके हैं और टाइम भी काफ़ी हो चुका था। तो मैंने कहा लो जल्दी से धुल लेते हैं, क्योंकि उन आटे वाले का फ़ोन आ रहा था कि मैं आ रहा हूँ देखने के लिए। इंजीनियर जो होते हैं, मैंने कंप्लेंट करी थी तो वो आने वाले थे, तो मैंने कहा चलो जल्दी से धुल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ धुलने, और सारे लोग जा चुके हैं अपने अपने घर। और उसके बाद मैंने कहा चलो जल्दी से नहा लेते हैं, क्योंकि जब किसी का आना होता है ना तो मन करता है जल्दी से मैं भी फ्रेश हो जाऊं, और पता नहीं कब कौन आ जाए। तो फिर थोड़ा सा और काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे हुए थे, मतलब पंडित जी भी बैठे हुए थे और वो सिखा दिशा भी थी, तो उनकी कोई बात नहीं थी। तो फिर मैं नहाई ही नहीं, मैंने कहा यहाँ पे बाहर धुल लिया, और पानी यहाँ से ले जाकर अंदर में नहा ली। बाल्टी ले गई और वहाँ ही नहा ली अंदर, क्योंकि यहाँ नहा नहीं सकते क्योंकि एकदम वहाँ पे है। लेकिन मैंने बाहर धुलने तक कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे पानी कितना ले जाते बाहर धुलने के लिए। अगर बाल भी धुलना हो तो बहुत ज़्यादा पानी ले जाना पड़ता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बाल धुल लिया था। फिर नहाने के लिए केवल वहाँ पे पानी ले गई थी। नल ख़राब हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और जिन बहन के यहाँ हमारे पानी नहीं आता उनके यहाँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हमारी एक बहन है निधि बहन, तो उनके यहाँ पानी की कमी रहती है इस टाइम पर, तो उन्हें का भी काम किसी से चलता है, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की कमी नहीं होती है, कभी भी पानी की कमी नहीं होती है। आने वाले समय में हो वो अलग बात है, बट इस टाइम नहीं, कभी पानी की कमी नहीं होती है। 15 फुट पर पानी आ जाता है हम लोगों के यहाँ, और अगर ये बारिश का मौसम होता है तो 5 से 10 फुट पे पानी निकल आता है, थोड़ा सा खोदने पर भी पानी निकल आता है। तो यहाँ पे मैं कपड़े डाल दी हूँ सूखने के लिए, और देखिए किस तरह से लेट के और मुझे दिखा रही हैं कि हाँ मैं लेटी हुई हूँ यहाँ पे, और कुछ वो खाना हो तो दे दो खाने के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। ये उसी नल पे बैठती हैं, थोड़ी सी ठंडाहट रहती है, तो अभी मैं उस नल पर कपड़े धुल रही थी, तो इसलिए ये यहाँ आ गई। और अभी मैं आ गई हूँ बाल धुलने के बाद कंघी करने। पूजा कर ली है मैंने, तो अभी कंघी कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से। और अभी वो भी आने वाले हैं, क्योंकि आएंगे फिर खाना खाएंगे फिर कहीं जाएंगे। तो खाना मैंने बना के पहले ही रख दिया था, और बच्चियों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प भी करी थी। तो फिर चलिए आज मैं बनाऊंगी आम का पना। हमारे यहाँ तो अमझोरा ही कहा जाता है। तो यहाँ पे रखा हुआ था आम, जो कि मैंने 1-2 दिन पहले ही भूना था,
तो उसे मैंने छील लिया है और बड़ा सा आम था, मैंने उसे छील लिया है और उसे अब मीच लेती हूँ। मुझे भी आम का जो ये अमचूरा है बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी सारी बहनों के घर इसे आप लोगों के यहाँ क्या कहते होंगे क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। काफ़ी बहनों के घर इसे आम का पन्ना कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इसे अमचूरा ही कहा जाता है। नमकीन वाला मीठा वाला 2 तरीके से बनता है, तो मैं अपने लिए मीठा वाला बनाऊंगी और उनके लिए नमकीन वाला बनाऊंगी। तो इसमें मैंने धनिया, मिर्च और सौंफ, जीरा, ये सारी चीज़ जो मैंने भून पीस के रखी थी वो डाल दी हूँ और डाल दी हूँ थोड़ा सा नमक, और अपने में मैंने थोड़ा सा डाल दिया है चीनी, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा मीठा वाला पसंद है। वैसे मैं रोज़ खाती नहीं हूँ, लेकिन किसी दिन जब खाती हूँ तो फिर ये खाने लगे तो मैंने कहा चलो साथ में यहीं पे खा लेते हैं हम भी। हमारे यहाँ ना चौकी पे खाने पर कोई वो नहीं है, बिस्तर पे नहीं खाना चाहिए ऐसा माना जाता है। तो मैं फिर से बता देती हूँ आप सभी को, क्योंकि खा लेते हैं हम लोग, इतना ज़्यादा वो नहीं कर पाते हैं। तो अभी हो गया है शाम के टाइम लगभग 4:30-5 बज रहे हैं और ससी लगा रही हैं झाड़ू, क्योंकि इनको मैंने बुलाया था। तो फिर बोली बुआ जी मैं झाड़ू लगा दूँ। मैंने कहा मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाने, तो बोली मैं लगा दूँ। और मगन यहाँ पे लगे हुए हैं नल खोलने में। मैंने कहा नल खोल के रख दो, अभी तुम्हारे पापा आएंगे तो फिर से इसमें वाल लगा देंगे, तो फिर चलने लगेगा ये नल, क्योंकि नल की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी इस टाइम पर। और ये दोनों लोग देखिए जुटी है क्या करने के लिए, बर्तन धुलने के लिए। मैंने बर्तन भिगो के रखे थे ना, तो बोली बुआ जी मैं धुल दूँ और आप मुझे नहला लाइए टिब्बल से लगी पड़ी है मेरे पीछे। बुआ जी आप चलेंगी तो मम्मी भी मान जाएंगी, और आप चलेंगी तो मुझे नहला लाएंगी, और आप भी नहा लेना। तो मैंने कहा मैं नहीं नहाऊंगी, मैंने सुबह में सिंदूर वगैरह लगा लिया था, तो फिर मैं नहीं नहाऊंगी। तो बोली बुआ जी मुझे नहला लाओ। बच्चियों को ना बहुत वो रहता है कि बुआ जी कह देंगी तो मम्मी मान जाएंगी। तो मैं शाम को इनको ले गई थी नहलाने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े लोग नहा रहे थे। तो मैंने कहा हट जाओ भैया नहा लेने दो। और अभी मैं आ गई हूँ भाभी जी के घर आलता लगवाने, महावर लगवाने, क्योंकि आज भाभी जी ने घोरा था तो बोली थी आ जाओ बच्ची लगवा लो। तो फिर मैंने कहा चलो लगा दो। तो मैं यहाँ पे लगवा रही हूँ महावर। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना ढेर सारा प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, मुझे भी अच्छा लगता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।